जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम ऑफ झारखंड में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जेपीएससी पीटी 2024 में जो एग्ज़ाम 17 मार्च को होने वाला है, इस एग्ज़ाम में आपका सीएनटी एक्ट से जो है वह 5 प्रश्न आपको देखने को यहाँ से मिलेगा दोस्तों। और ये 5 प्रश्न आपका इस वीडियो से, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका 5 प्रश्न यहीं से पूछेगा दोस्तों, क्योंकि जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीएनटी एक्ट में होगा दोस्तों, उस क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट करके और इस वीडियो में डाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें दोस्तों, और देखने के बाद आपको सीएनटी एक्ट लगभग पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों, और आप एग्ज़ाम में 5 का 5 प्रश्न हल करके आएंगे दोस्तों। तो हम वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल में जो नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और आप लोग अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों, और नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह का वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को कब सौंपी गई? 1757, 1760, 1762, 1765। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1765। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग, और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कहाँ के राजा ने अंग्रेज कैप्टन कैमक के आगमन का विरोध नहीं किया था? खड़गडिहा, सिंहभूम, पलामू, छोटा नागपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंहभूम। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों, और नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्व का भुगतान चतरा के कलेक्टर को कब तक किया जाता था? यानी कि चतरा का जो कलेक्टर हुआ करता था उसको कब तक राजस्व कर दिया जाता था? 1758, 1778, 1799, 1802। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1799। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारतीय एजेंट की नियुक्ति जिलों में की गई और उसका मुख्यालय खाली जगह रखा गया। उसका मुख्यालय कहाँ पे रखा गया? रांची, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, बोकारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्व जिलों की निगरानी हेतु किसकी नियुक्ति की गई थी? अमील, अमीन, कश्तकार या भुईम, खुईम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमील। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, और नेक्स्ट प्रश्न है, 18 सितंबर 1789 में लिए गए अंतिम संकल्प में कहाँ के राजा के लिए प्रेजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग किया गया था? रामगढ़, हजारीबाग, पलामू, नागपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, और नेक्स्ट प्रश्न है, 4 जून 1809 ईस्वी को थाना व्यवस्था लागू कर दी गई, जिसका नियंत्रण खाली जगह मजिस्ट्रेट के अंतर्गत था? रांची, रामगढ़, धनबाद, बोकारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामगढ़। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, और नेक्स्ट प्रश्न है, स्थानीय जमींदारों एवं जागीरदार खाली जगह भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक या दावा नहीं करते थे? भुइयरी, मुंडारी या
खुंटहरी या ABC तीनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ABC तीनों। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, और नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की प्राप्ति के लिए किस अधिनियम का प्रयोग किया गया? रेगुलेशन अधिनियम 1792, रेगुलेशन अधिनियम 1793, रेगुलेशन अधिनियम 1773, रेगुलेशन अधिनियम 1893। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेगुलेशन अधिनियम 1793। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, और नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसके नेतृत्व में सन 1862 में भूंयरी सर्वे प्रारंभ किया गया? बाबू रखालदास हल्दर, जेम्स पेटिस, डाल्टन या यतीन्द्र बोस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू रखालदास हल्दर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत कब छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंसी प्रोसीड्यूट एक्ट लाया गया? 1862, 1865, 1869, 1879? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1879। ये CNT एक्ट नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, ये CNT एक्ट नहीं है। CNT एक्ट तो कब आया? 1908 में ये लागू हुआ। CNT कब हुआ था? 11 नवंबर को, 11 नवंबर 1908 को CNT लागू हुआ। ये छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंसी प्रोसीड्यूट एक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था? 1862, 1870, 1885, 1897? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है सन 1902 में पहला सर्वे कहाँ से प्रारंभ हुआ था? छोटा नागपुर, सिंहभूम, रामगढ़ या तमाड़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1908, 1 अप्रैल 1908, 11 नवंबर 1908, 1 दिसंबर 1908? तो इसका उत्तर तो अभी हम बता दिए थे दोस्तों, 11 नवंबर 1908। ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, और नेक्स्ट प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लू प्रिंट किसने तैयार किया था? जॉन हॉफमैन, जॉन डाल्टन, कनिंघम, जॉन लेस्ली? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉन हॉफमैन। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, और नेक्स्ट प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में 19 अध्याय और खाली जगह धाराएं हैं। 251, 261, 271, 281? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 271, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आप याद रखेंगे कि CNT एक्ट में 19 अध्याय है दोस्तों और 271 धारा है। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अध्याय 1 के तहत इस अधिनियम का विस्तार झारखंड के किन क्षेत्रों में होगा? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, सिंहभूम या AB दोनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AB दोनों, यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर दोनों क्षेत्र में CNT लागू होगा अध्याय 1 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अध्याय 1 में निम्न में से किसके परिभाषा नहीं किया गया है, किसे परिभाषित नहीं किया गया है? भूस्वामी, भूगत बंधक, कोरकर, महाजन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
महाजन, महाजन का परिभाषा अध्याय 1 में नहीं दिया गया है, बाद बाकी इसका भी दिया गया है, भूस्वामी और कोरकर का भी दिया गया है। अध्याय 1 में मुख्यतः सभी का परिभाषा ही दिया गया है। आपसे प्रश्न ऐसे भी बनेंगे दोस्तों कि अध्याय 1 में क्या वर्णित है, तो अध्याय 1 में परिभाषाएं दिए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अस्थायी भूधृति का अभिप्राय होता है वह भूस्वामी जो खाली जगह वंशागत, सरकार द्वारा दी गई हो या स्वयं जंगल साफ करके रहने का या कृषि योग्य बनाई हो या पट्टे पर ली गई भूमि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वंशागत। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए हैं एवं लगान चुकाता है, धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 5। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 8 में किसका उल्लेख है, रैयत, मुंडारी, खुंटकटीदार या बी और सी दोनों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि मुंडारी और खुंटकटीदार, ये धारा 8 में उल्लेख है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखें। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 3 में किसका उल्लेख है, भूधारक, काश्तकारों के वर्ग, रैयत या इनमें से सभी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्याय 3 में सभी का वर्णन है, काश्तकारों का भी, भूधारक का भी और रैयत का भी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत धारा 10 में क्या उल्लेख है, किसी भूमिहर की जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगी, रैयत वैसे व्यक्ति जिसके खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त हो, या मुंडारी एवं खुंटकटीदार की परिभाषा, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, धारा 10 की बात कर रहा है। तो धारा 10 में क्या है, किसी भूमिहर की जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगी, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। और नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तो अंतरित उपाभुक्त के पास आवेदन कर सकते हैं। ये उपाभुक्त तो नहीं होना चाहिए दोस्तों, उपायुक्त होना चाहिए, मिस प्रिंट है दोस्तों, मिस टाइपिंग, उपायुक्त। ठीक है दोस्तों, उपायुक्त डीसी। ठीक है, तो किस धारा के अंतर्गत, 10, 11, 12 या 13, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। धारा 11 में यह वर्णन है कि आपको डीसी के समक्ष किसी का अगर रजिस्ट्री कोई भी भूमि का करना है तो वो डीसी साहब आदेश करेंगे तभी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस धारा में यह उल्लेख है कि धारा 11 से किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर भी भूस्वामी उस पुनः ग्रहण्य जमीन को वापस ले सकता है, तो कितने दिनों तक, कितने मतलब ये प्रावधान क्या है किस धारा में, फिर ये कि 11 में जो मतलब ज़मीन हम किसी को क्या कर दिए, रजिस्ट्री कर दिए, तो किस धारा के तहत फिर हम वापस ले सकते हैं, 12, 13, 14,
15। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 15। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15, धारा 15। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में रैयत शब्द को परिभाषित किया गया है? किस अध्याय में रैयत शब्द का परिभाषा दिया गया है? अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्याय 4। अध्याय 4 में आपका रैयत के बारे में बताया गया है दोस्तों। दोस्तों आप लोगों को इसमें थोड़ा सा याद रखने में डाटा दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें खाली ईस्वी और धारा ही है। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार देखेंगे और कुछ कुछ पॉइंट को आप अपना कॉपी में नोट डाउन करते जाइए दोस्तों। तो आपको इससे क्या होगा कि याद साथ साथ याद होते जाएगा, ठीक है, और आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। और एग्ज़ाम में जब आपको क्वेश्चन पूछेगा तो उस टाइम याद आएगा, आप बना के आ जाइएगा दोस्तों। नहीं तो ऐसे आप भूल जाइएगा या फिर आपको लगेगा कि ये बहुत टफ है, इसको हम नहीं बना पाएंगे। तो ऐसा मत सोचिए दोस्तों, आप 1 बार या 2 बार इस वीडियो को देखिए, इसके बाद अपना कॉपी में नोट डाउन कीजिए। मेरी गारंटी मानिए दोस्तों, आप एग्ज़ाम में 5 का 5 प्रश्न सही हल करके आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत किसी रैयत का भोगाधिकार हो उस भूमि पर खाली जगह वर्ष ना तो खेती की हो ना ही उसे धारित किया हो। खाली जगह में क्या होगा, कितने वर्ष के लिए? तो 8 वर्ष के लिए, 9 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए या 12 वर्ष के लिए? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12 वर्ष के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है बंदोबस्त रैयत की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 17, धारा 19, धारा 23, धारा 29। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 17। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1940, 1945, 1949, 1950। ये एसपीटी का है दोस्तों, ये गलती से इसमें आ गया दोस्तों, सीएनटी में नहीं। कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1950, ठीक है। ये संथाल परगना भूधारण है, संथाल परगना एसपीटी नहीं है दोस्तों, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट नहीं है, ये भूधारण 1950, ठीक है। लेकिन कि ये एसपीटी के अंतर्गत पढ़ना है दोस्तों, तो सीएनटी में ये प्रश्न आ गया है। अच्छा कोई बात नहीं दोस्तों, जान लिए ना हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं धारा 24 से 36 तक किसका उल्लेख है? धारा 24 से 36 तक सीएनटी की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, ठीक है। सीएनटी में 24 से 36 तक किसका वर्णन है? लगान का निर्धारण, जोत का बंटवारा, लगान वृद्धि या कमी का कारण, या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि 24 से 36 तक में ये सभी बातों का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 5 में किसका उल्लेख है? अध्याय 5, अध्याय कितना था दोस्तों? अध्याय 19, ठीक है। तो 19 अध्याय में 5वां अध्याय में क्या है? खुटकटी का अधिकार प्राप्त रैयत, भूधारक, अंधी भोगी रैयत, बंजर भूमि का बंदोबस्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, और नेक्स्ट प्रश्न है अंधी भोगी रैयत
और उसके भूस्वामी के बीच करार पर लगान की दर तय की जाएगी, जिसका उल्लेख धारा खाली जगह में है। धारा 36, धारा 38, धारा 40, धारा 41। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धारा 38। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, अनिधिभोगी रैयत को बेदखल किए जाने का अधिकार कितने दिनों के अंदर पिछले 2 वर्षों का लगान चुकाने में असफल रहने पर होगा? 58 दिन, 65 दिनों, 75 दिनों या 90 दिनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 दिनों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में छूट प्राप्त भूमियों के संबंध में उल्लेख मिलता है? धारा 41, धारा 42, धारा 43, धारा 44? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 43। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। और नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 45 के तहत किसका उल्लेख किया गया है? रैयत द्वारा अपने अधिकारों का अंतरण, भूस्वामी प्रत्येक दिए हुए पट्टे की शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का हकदार होगा, छूट प्राप्त भूमियां, या प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी से एक पट्टी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पट्टी प्राप्त करने का हकदार होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा भूस्वामी प्रत्येक दिए हुए पट्टे की शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का हकदार होगा, यानी कि उसे पट्टा लेने का अधिकार होगा दोस्तों। ये धारा किस में बात किया गया है? तो 45 में। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर अभिधृति अधिनियम कब पारित हुआ? 1952, 1958, 1965, 1969? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1969। 1908 में ये आपका CNT एक्ट बना था दोस्तों। ठीक है, 1908 में आपका CNT एक्ट बना, लेकिन कि लागू कब हुआ? ये 1969 में। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट है, न्यायालय आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध का निम्न में से किस धारा में प्रावधान है? यानी कि जो ज़मीन बेचेगा उस पर प्रतिबंध लगा सकता है, ये किस धारा में प्रावधान है? 45, 47, 49 या 51? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 47। धारा 47 में ऐसा उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूंयरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध का प्रावधान है? धारा 48, धारा 46, धारा 44, धारा 50? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 48। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा भूंयरी कुटुंब के किसी व्यक्ति को उसके भूधृति का विक्रय, दान, विनियम, विल द्वारा अंतरित करने की अनुज्ञा देने वाले नियम बनाए जा सकते हैं? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जिला उपायुक्त या राज्य सरकार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। और नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या प्रावधान है? अध्याय 11 में क्या प्रावधान किया गया है? जोतों या भूधृति के पट्टे का अंतरण, लगान के बारे में साधारण अंतरण, या छूट प्राप्त भूमियां, या अनधिभोगी रैयत?
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लगान के बारे में साधारण अंतरण। ये कहाँ वर्णित है? तो अध्याय 11 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है भुगतय नगद लगान किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही में 4 समान किस्तों में देय होगा। इसका किस धारा में प्रावधान है? धारा 48, धारा 49, धारा 50, धारा 52। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 52। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है लगान या उस पर देय ब्याज का दोनों के भुगतान करने पर रसीद प्राप्त होगी। अगर रसीद नहीं मिलता है तो किसके शिकायत की जा सकती है? उपायुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्राम प्रधान या मुख्यमंत्री? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपायुक्त, यानी कि डीसी से आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपको रसीद नहीं मिलता होगा तो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीएनटी एक्ट पूरा ख़त्म करने का कोशिश करेंगे और कल जब हम वीडियो फिर लाएंगे तो उसमें हम एसपीटी एक्ट पूरा ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से आपका सीएनटी और एसपीटी दोनों एक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो सीएनटी से आपको 5 प्रश्न यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि 5 दूना 10 अंक, और एसपीटी से आपको मिल जाएगा फिर 5 प्रश्न में 10 अंक, यानी कि 20। आपको 2 वीडियो हम देंगे दोस्तों, 2 वीडियो में आप 20 नंबर ला सकते हैं। अगर अच्छी से आप वीडियो देखते हैं दोस्तों और नोट डाउन करते हैं तो आप 20 नंबर आसानी से ले आइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत किसी वर्ष में लगान का भुगतान नहीं होने पर प्रति वर्ष अधिक से अधिक खाली जगह प्रतिशत साधारण ब्याज लगेगा। यानी कि क्या रेट से साधारण ब्याज आप अगर बिल राशि का भुगतान नहीं करते हैं। ये धारा देखिए अच्छा से समझिए पहले दोस्तों। ये धारा आपका 58 में प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है कि आपका जो लगान जो रसीद कटेगा, आपका जो पैसा होगा, अगर आप पैसा का भुगतान नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों, आप अगर पैसा का भुगतान नहीं करते हैं तो आपका जो ब्याज लगेगा साधारण ब्याज, वो किस रेट से लगेगा, क्या दर होगा? 5.50, 6.25, 6.50 या 6.75? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका 6.25। इस रेट से आपको उसका भुगतान फिर नेक्स्ट टाइम में करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 61 में प्रावधान है लगान भुगतान पर रसीद की प्राप्ति, 4 समान किस्तों में लगान का निर्धारण, वस्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण या मुक्त कर लगान का निर्धारण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा वस्तु का जो लगान आप देंगे, वस्तु के रूप में आप लगान का रूपांतरण, यानी कि आप उसको सरकार को डायरेक्ट आप अगर पैसा नहीं दे सकते हैं तो उसे वस्तु के रूप में भी आप लगान को चुका सकते हैं। ऐसा प्रावधान किया गया है। कौन सा धारा में? तो 61 में। इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके आपको याद होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान किस अध्याय में है? यानी कि बंजर भूमि का जो उल्लेख है यह किस अध्याय में किया गया है? अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्याय 9। अध्याय 9 में क्या दिया गया है? बंजर भूमि के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक को उपायुक्त की आज्ञा से भूमि की कोरकर में परिवर्तित करने का प्रावधान धारा खाली जगह में है। धारा 60, धारा 62, धारा 63, धारा 64? तो
इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धारा 64। धारा 64 में किसी भी कृषक या भूमिहीन जिसके पास ज़मीन नहीं है और वह खेती करना चाहता है, तो इस तरह के व्यक्ति को किस धारा के तहत डीसी साहब उसे ज़मीन को दे सकते हैं खेती करने के लिए। तो यह धारा 64 इस तरह से आप समझेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, कोरकर में संपरिवर्तित भूमि पर पहले कृषि वर्ष की फसल की कटाई के खाली जगह वर्ष के बाद तक लगान देय नहीं होगा। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 वर्ष। 4 वर्ष तक आपको लगान नहीं देना पड़ेगा। 4 वर्ष के बाद आपको उस भूमि का लगान देना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसके आदेश के बिना किसी भी काश्तकार को काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता है। अनुमंडल अधिकारी, ग्राम प्रधान, राज्यपाल, उपायुक्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपायुक्त। ठीक है, जितना भी भूमि या जमीन का मालिक है वह सारे आपके डीसी साहब को बनाया गया है दोस्तों। और डीसी साहब से ऊपर आपके जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार, उसको बनाया गया है। और डीसी साहब से नीचे कौन है दोस्तों? तो प्रधान। ठीक है, ये आपका सीएनटी एक्ट का प्रारूप है, आप ध्यान रखेंगे। अधिकतर आंसर आपका डीसी साहब ही देखे। अभी तक जितना प्रश्न हम करा चुके हैं इसमें से अधिकतर आंसर क्या हो रहा है? डीसी साहब। तो कभी कभी प्रधान भी होगा, उस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे नहीं सेट है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखें, किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि प्रतिवादी समय के अंदर प्रतिकर का भुगतान कर दे तो उसकी बेदखली रद्द की जा सकती है। यह किस धारा में? 65, 67, 69 या 71 धारा में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 69, धारा 69 में। नेक्स्ट प्रश्न देखें, नेक्स्ट प्रश्न धारा 71 ख के तहत, 71 ख या 71(2) भी बोल सकते हैं इसको हम, इस तरह से भी प्रश्न रहेगा। 71 ख या 71(2) के तहत कपटपूर्ण तरीके से किसी धारा का उल्लंघन करते हुए कोई भूमि नियंत्रित करने की स्थिति में 3 वर्ष की सजा या 1000 रुपया तक का जुर्माना या दोनों देय होने का प्रावधान है। यानी कि जब कोई छल कपट से किसी की भूमि को अधिग्रहण करता है, ले लेता है, छीन लेता है, तो उस समय में 3 वर्ष का सजा और 1000 रुपया जुर्माना है दोस्तों। तो यह किस धारा में वर्णित है? 46, 48, 64 या 66? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 46। धारा 46 में ये वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, और नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी संपदा, भूधृति या मुंडारी खुटखटीदार काश्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को इसकी माफ़ करने का अधिकार होगा? धारा 70, धारा 72, धारा 74, धारा 75? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धारा 75। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, और नेक्स्ट प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या उल्लेखित है? अधिकार और अभिलेख और लगानों का निर्धारण, रूढ़ी और संविदा, अनुपूरक उपबंध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूढ़ी और संविदा। ठीक है, ये अध्याय 11 में वर्णित है। और अध्याय 11 में और एक प्रश्न आपको हम करा चुके हैं, आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि वो क्या था।
नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, और नेक्स्ट प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में अधिकार, अभिलेख और लगानों के निर्धारण से संबंधित प्रावधान हैं? अध्याय 12, अध्याय 13, अध्याय 14, अध्याय 15। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्याय 12। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है किस धारा में यह उल्लेख है कि राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण कराने का आदेश दे सकता है? धारा 78, धारा 80, धारा 81, धारा 83। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 80 में। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है धारा 80 में कि राज्य सरकार राजस्व अधिकारी को भू सर्वेक्षण यानी कि सर्वे करने का मतलब जिम्मेदारी दे सकता है या आदेश दे सकता है उसको कि आप सर्वे करके हमको दीजिए कि किसके नाम पे कितना ज़मीन है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 85 में क्या प्रावधान है? यानी कि धारा 85 में क्या वर्णित है वो बताना है। राजस्व अधिकार द्वारा लगान का निर्धारण, राजस्व अधिकारी द्वारा भूमि का वर्गीकरण, राजस्व अधिकारी द्वारा तैयार रिपोर्ट को सौंपना, राजस्व अधिकारी द्वारा जमीन बिक्री को संबंध में निर्देश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्व अधिकारी द्वारा लगान का निर्धारण। राजस्व का जो अधिकारी होगा, जो ऑफिसर होगा, वो लगान यानी कि कितना, किस टाइप का ज़मीन है, किस तरह का ज़मीन है, उससे उस ज़मीन के बदले में कितना सरकार को लगान देने की आवश्यकता है, ये तय कौन करेगा? तो ये करेगा तय आपका राजस्व अधिकारी। किस धारा के तहत? तो ये धारा 85 के तहत। इतना पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम, और नेक्स्ट प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि अधिकार अभिलेख की तैयारी के क्रम का किसी न्यायालय में कोई वादा नहीं लाया जाएगा? धारा 87, धारा 90, धारा 91, धारा 92। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 92। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित लगान कब से लागू होगा? धारा 93, धारा 94, धारा 95, धारा 97। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 97। 57 का 97। चलो दोस्तों, तो 97 धारा 97 में क्या बोल रहा है कि राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित लगान कब से लागू होगा, इसका प्रावधान जो किया गया है वह धारा 97 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में भूमि संबंधित शर्त एवं उसके रूपांतरण संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है? धारा 18, धारा 16, धारा 14, धारा 13। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 13। नेक्स्ट प्रश्न देखें, और नेक्स्ट प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा खाली जगह में यह प्रावधान है कि राजस्व अधिकारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र के विभिन्न भूमि संबंधी शर्तों के लिए एक नियत दर तय होगा? धारा 100, धारा 104, धारा 106, धारा 110। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 106। नेक्स्ट प्रश्न देखें, और नेक्स्ट प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 14 में क्या प्रावधान है? अध्याय 14 में क्या प्रावधान है? राजस्व अधिकारी द्वारा भूमि का वर्गीकरण, लगान छूट संबंधित शर्त, भूमि स्वामी को विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूस्वामियों को विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख। यानी कि जो किसी विशेष भूमि का जब किसी को पट्टा दिया जाता है उसी का वर्णित है। तो अध्याय 14। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषय की न्यायिक प्रक्रिया का पालन होगा? किस अध्याय? तो 10, 12, 14 या 16। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अध्याय 16 में यह प्रावधान किया गया है कि डीसी साहब के संज्ञान में किसी भी विषय पर न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त किसी उप कलेक्टर या राजस्व अधिकारी से कोई वादा या आवेदन वापस ले सकते हैं? धारा 135, धारा 137, धारा 139 या धारा 140। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 137। नेक्स्ट प्रश्न देखें। और नेक्स्ट प्रश्न है, पट्टे को प्रदान करना, पट्टे को रद्द करना, काश्तकार को बेदखल करना आदि सभी वादों पर केवल खाली जगह द्वारा संज्ञान लिया जाएगा? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपायुक्त या ग्राम सभा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपायुक्त, डीसी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। और नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा पारित आदेश को कुर्की और विक्रय से छूट प्राप्त होगी? धारा 175, धारा 180, धारा 184, धारा 186। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 186। नेक्स्ट प्रश्न देखें। और नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध न्यायिक आयुक्त के पास अपील करने का वर्णन है? यानी कि डीसी साहब भी जब गलती कर देंगे तो उसका कंप्लेन हम आयुक्त के पास जाके अपील करेंगे। यह किस धारा में वर्णित है? धारा 215 से 216, धारा 201 से 202, धारा 220 से 221 और धारा 205 से 206। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 215 और 216। नेक्स्ट प्रश्न देखें। और नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 18 में निम्न में से किसका प्रावधान है? उपायुक्त के अधिकार का एवं कर्तव्य, राजस्व अधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य, लगान संबंधी उपबंध, मुंडारी खुटकटीदारों के विषय में विशेष उपबंध। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा मुंडारी खुटकटीदारों के विषय में विशेष उपबंध। ये राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। और नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में मुंडारी खुटकटीदार काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध का उल्लेख है? धारा 239, धारा 240, धारा 241, धारा 242। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 239। नेक्स्ट प्रश्न देखें। और नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि जहां अधिकार अभिलेख ना हो वहां लगान के बकाये की वसूली के लिए भूस्वामी वाद संस्थित कर सकेगा? अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 246। यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 246। नेक्स्ट प्रश्न देखें। और नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में उल्लेख है कि सभी मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारी अध्याय 12 के अधीन तैयार अभिलेख में वर्णित रहेगी? अनुच्छेद 248, अनुच्छेद
250, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 252। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 250। 250 में यह वर्णित है कि ये सभी अभिलेख वर्णित रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस धारा में यह प्रावधान है कि ऐसी काश्तकारी या उसकी प्रसंगितियों को किसी विषय पर विवाद होने पर राजस्व अधिकारी के समक्ष वाद में लाया जा सकेगा? धारा 249, धारा 205, धारा 206, धारा 252। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 252। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। और नेक्स्ट प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में संयुक्त भूस्वामी संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 259। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 257। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी? अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 264, अनुच्छेद 266। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 264। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है उपायुक्त के कर्तव्यों एवं शक्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 270। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 270 में कर्तव्य और शक्ति उपायुक्त डीसी साहब का। नेक्स्ट प्रश्न देखें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की अध्याय 8 की कुछ धाराओं को किस संविधान संशोधन के तहत नवी अनुसूची में शामिल किया गया? धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 66 को संशोधित करके नवी अनुसूची में डाल दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है सन खाली जगह में बिहार सरकार ने इस अधिनियम के धारा 46 में अनुसूचित जाति के साथ साथ जनजाति एवं पिछड़ा जातियों के लिए भी जमीन अंतरण सुनिश्चित एवं पिछड़ी जातियों के लिए भी जमीन अंतरण सुनिश्चित कर दिया। 1947, 1952, 1960, 1962। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1962। 1962 में धारा 46 के तहत ST, SC और OBC ये तीन का प्रावधान कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि जनजातीय भूमि सहित अन्य सभी भूमियों का अंतरण उद्योग, खनिज या इसके सहायक प्रयोजन के लिए अनुमति देता है? यानी कि कहीं पे भी कोई फैक्ट्री लगेगा, कहीं उद्योग लगेगा, कहीं खनन होगा, तो यह उस जमीन का प्रयोजक यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, किस धारा में? धारा 42, धारा 47, धारा 49, धारा 52। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धारा 49 में। ठीक है, 49 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न राज्य सरकार ने धारा 49 में कब संशोधन कर इसे आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी वैध कर दिया? 2012, 2013, 2015, 2016। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2016। ये 2016 में रघुवर दास का जब सरकार था दोस्तों, उस टाइम में इसमें संशोधन करके किया था। बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था
लेकिन कि पूर्ण बहुमत का सरकार था। तो चलिए दोस्तों, ये अंतिम प्रश्न है CNT एक्ट का, और CNT एक्ट आज ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम SPT एक्ट आप लोगों को पूरा ख़त्म कर देंगे। यानी कि CNT एक्ट आप यहाँ से आपका 5 प्रश्न इसी के अंदर से, जितना हम धारा पढ़ाए आपको, जितना ईस्वी पढ़ाए, जितना फैक्ट बताए। देखिए दोस्तों, अब उस हूबहू क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन कि जितना इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता दिए दोस्तों। आपका हो सकता है कि धारा दे दे, आपसे उन धारा में क्या है वर्णित वो पूछ ले, या फिर आपको वर्णित दे दे और धारा पूछ ले। तो इस टाइप का आपको दोनों तरह से हम बताए, और इस तरह से आपको पढ़ना है। वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा दोस्तों। और आप एग्ज़ाम में निश्चिंत होके जाइए, और आप 5 क्वेश्चन को अपने झोली में डाल के ले आइए दोस्तों। ठीक है, अंतिम प्रश्न आज हम देखते हैं और फिर क्लास को ख़त्म करेंगे दोस्तों। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा खाली जगह मुंडारी खुटकटी को कुछ खास स्थिति में अंतरण की आज्ञा देता है, लेकिन इसके लिए उपायुक्त की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अनुच्छेद 237, अनुच्छेद 238, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 245। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 241। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। अब ख़त्म करते हैं, और आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड।